जी तो व्यूअर्स, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर, और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा सा माहौल लग रहा है। हवा भी पहले से कुछ ठंडी है और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। ये बर्ड साहब भी मेरे साथ हैं, मिट्ठू। बहुत ज़्यादा अच्छा सा माहौल होता है, हवा थोड़ी सी बेहतर है, ठंडी है, मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम करेंगे नाश्ता और फिर उसके बाद करेंगे बाकी ढेर सारी बातें। तो गाइज़, ये हमारा है जी सुबह का नाश्ता। बड़ा मुख्तसर सा होता है। रात वाला सालन मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। रात हमने बनाया था मटन और कद्दू का शोरबे वाला सालन है, साथ में थोड़ा सा देसी घी है, कभी मक्खन यूज़ कर लेते हैं, और जी अचार। ठीक है, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। तो अभी करते हैं नाश्ते का आगाज़। जी तो गाइस, नाश्ता मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मिठो ने भी मेरे साथ किया है। और जी छोटी हमारी जो है कैमडो, मैं तो मिशी कहती हूँ, मेरा बेटा कैमडो कहते हैं, बच्चे मेरे कैमडो कहते हैं, लेकिन मैं मिशी कहती हूँ। ठीक है, मिशी ने भी हमारे साथ किया है। और मेरी बहुत सी बहनों ने मुझसे कहा कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी हमें कुछ बताएं। बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और बहनों की ज़हर सबसे छोटी बहन बहुत ज़्यादा लाडली होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। आज और तो बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा लाडली थी। इवन के आपको पता है जैसे छोटा बच्चा लाडला होता है, इवन के वो मेरे ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर मुझे उठाती थी, बाजी कि अब उठ जाओ, स्कूल कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। तो उसके बाद ये हुआ कि लाइफ में कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स हुए। मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। सेकेंड ईयर के बाद मेरी शादी हो गई। मेरे बहुत से ख्वाब थे, मैं बड़ी आर्टिस्ट बनती थी और बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना और बहुत सी सोचें थी। बहरहाल एंड ये हुआ कि जल्दी शादी हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैंने एफर्ट्स नहीं छोड़ी, और मैंने फिर बीए किया, फिर मास्टर्स किया, वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे 3 साल मैंने टॉप किया। तो यानी मैं एक एफर्ट्स में लगी रही हूँ लाइफ में, मैंने कभी स्टॉप नहीं किया कुछ भी। और मैं अपनी तमाम बहनों को यही पैगाम देना चाहूँगी जो जिनकी लाइफ में कुछ क्राइसिस आ जाएँ, परेशानियाँ आ जाएँ, तो वो कभी भी हिम्मत ना हारें। मेरी लाइफ में भी बहुत क्राइसिस और परेशानियाँ रही हैं, तो वो मैं कभी फिर किसी दिन आप लोगों से डिस्कस करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे बड़ी जो परेशानी मेरी लाइफ में आई है बहुत कम एज में, वो तो उनकी जो डेथ है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मेरे लिए क्या मतलब, हम सब घर वाले बहुत शॉक्ड थे, अम्मी का भी बहुत बुरा हाल था। फिर मैंने जी पॉलर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए। सबसे पहले मैंने कोर्स किया ना, तो वो मैंने मुसरत मिसबा साहबा के पास किया, DHA लाहौर में। फिर उनकी एक और कज़न थी, वो कराची में थी, उनका नाम भी मुसरत है, वो रहती थी CSD काला पुल ना, उस साइड पर उनका पॉलर था। तो वहाँ पर फिर मैंने कोर्स किए 3-4 महीने, वहाँ पर फिर मैं काम किया, पॉलर का सीखा। और उसके बाद अतिकोडो साहबा के पास भी मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए। फिर दुबई भी गई, फिर इस्लामाबाद एज अ मेकअप आर्टिस्ट अब तो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से करते 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 तो आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज अ ब्यूटिशियन, मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ। ये मेरी क्लाइंट्स मुझे कहती हैं। अब मैं अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें मियाँ मिठू वाली बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अपनी तारीफ़ें किए जा रही है। तो बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट बनती थी, यानी कि मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। और मैं जब वोकेशनल में मैंने टॉप किए है ना, मेरी मदर बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, अबू भी मेरे आर्मी में थे, तो एक सिस्टर भी मेरी आर्मी में है। हमारी आधे से ज़्यादा फैमिली वैसे आर्मी में है, तो इस हवाले से जो है आर्मी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारी इस तरह से बातें हैं। और उसके बाद फिर इसलिए मैंने शोभा हट के चुना है। बेशक मैंने मास्टर्स भी किया, कुछ भी, मैं कहीं और जॉब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि पेंटिंग्स वगैरह में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो फिर ब्यूटिशियन का शोबा थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा जैसे वो पेंटिंग से थोड़ा रिलेटेड है, थोड़ा उसके साथ ये है। तो उसके बाद बस इस तरह से है सारा कुछ मेरा। और अभी मैं कबूतरों को थोड़ा सा दाना डालूंगी, और छत पे भी मेरे कुछ कबूतर हैं, और छत पे भी मैं पानी भर कर रखती होती हूँ थाल वगैरह में, ताकि वहाँ पे और जो बर्ड्स हैं वो भी आकर पानी पी लें। ये है जी हमारी छत। ये मैट्रेस रखा हुआ है, किसी वक्त ऊपर आके बैठ जाते हैं। छोटे बर्ड्स बैठे हो। ये जी मेरे और कबूतर हैं, ये छत पे इनका रूम बना हुआ है। ठीक है, ये जी हमारा बड़ा कबूतर है राजा। राजा
कैसी हो? ये इनका सारा दाना वाना पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये राजा की परी ने, ये देखें परी, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं कुछ भी नहीं कहती, ठीक है। हम ये बाहर निकले हुए, मेरा दिल किया घर बैठे हुए थोड़ी बोरियत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर निकल कर हम खाते हैं जी समोसे। समोसों के ऊपर छोले डाले हुए और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। अब वो बच्चा हमारे लिए जो है ना लेने के लिए गया हुआ है। ये जी आ गए हैं समोसे, और जी ये देखें इस तरह से ऊपर चने डाले हुए होते हैं, बहुत टेस्टी। ये जब मैं बाहर निकली हुई थी ना, तो वहाँ पे बिल्कुल बाज़ार जाने से पहले थोड़ी एक रोड आती है, वहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ गाड़ी रोक कर थोड़ी सी वीडियो बना ली आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बड़ा हमारे मुल्क का ट्रेडिशन बताते हैं किस तरह से ये लोग रेड़ियों को, वो क्या, बैल को रेड़ी लगा हुआ, रेड़ा सा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर सामान ये काफ़ी हैवी उठाते हैं, काफ़ी मेहनती लोग होते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर दिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि मुझे ये बेसिकली ख़ुद बहुत पसंद है। मैंने सोचा है कुछ घर की चीज़ें भी ले लेते हैं और थोड़े से प्लांट्स भी ले लेते हैं, और हम क्या क्या करते हैं वो सारा आज दिन का व्लॉग आपको दिखाएंगे। हमें कितनी देर यहाँ पर लगेगी तो वो सारा मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो गाइज़ यहाँ हम आए हैं ज़रा सोफ़े पसंद करने, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा अपना रूम का और पॉलर्स के कुछ सोफ़े चेंज कर लूँ। तो देखते हैं यहाँ पर अगर अच्छी वैरायटी के सोफ़े हैं तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। कौन से हैं? हाँ ये ऐसे नहीं, हाँ डिज़ाइन यही है, लेकिन ये इनका ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है, कपड़ा अच्छा है ना, कपड़ा अच्छा लगा हुआ है, क्योंकि ये लेदर हो तो फिर उसमें कट्स पड़ जाते हैं। ये नहीं, बाकी तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ ये जो ब्लू वाली है ना, ये अच्छी लग रही है पेडिक्योर रूम के लिए, अगर बंदा चेंज करता है ना। 2 चेयर्स। ये कैसे हम जी यहाँ नर्सरी पर आ गए, और काफ़ी अच्छी ये नर्सरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पौधे हैं यहाँ पर, गमले वगैरह भी हैं। यहाँ बैठे हुए थे अंकल, उन्हें बुलाए हैं। कौन से पौधे नहीं, ये वाले ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, फ्रेश लग रहे हैं। अमरूद है वो, फ्रेश हैं, अच्छे हैं काफ़ी। बड़ी हिम्मत है, इतनी गर्मी में भी ना इन्होंने इतना अच्छा ख्याल रखा हुआ है, बड़े फ्रेश और ग्रीन से इनके लीव्स हैं। ये जी हम यहाँ आए हुए हैं नज़र ब्लोच शॉप पर दूध की बोतलें पीने के लिए। तो अभी बच्चा आएगा, बोतलें देगा। ऑर्डर कर दिए हमने, पूछ गया है, तो हमने कहा जी 2 बोतलें ले आओ। शॉपर में नहीं, दो खोल दो, निकाल दो। नहीं नहीं, ये बोतल दे दो। हाँ जी ठीक है। ये जी हमें
गाइस, हम घर आ चुके हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं ये रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे धूप में पसीना और ये सारा कुछ ऐसा लगता है बंदा कोई इम्तिहान देकर आया, आर्मी का टेस्ट देकर आया। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद है पसंद आया होगा। कोशिश तो मैंने बहुत की है कि आपको पसंद आए। बहरहाल जी, दुआ में याद रखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को। मुझे आपकी दुआओं की और आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।